मध्य प्रदेश में गैंगरेप की वारदातों पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बेटी बचाओ का नारा दो और बेटियों को ही भूल जाओ। यह बात एनपी प्रजापति ने कही है, जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कहा, जब राजनीतिक मंशा से तबादले होते हैं तो ऐसा ही होता है। शिवराज सरकार में अधिकारियों और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। नरसिंहपुर मामले ने शिवराज सरकार की मुस्तैदी की पोल खोल दी है। ये आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं और ये आरोप सही भी साबित हो रहे हैं। जिस तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है, पुलिस अपराधियों को पकड़ ही नहीं पा रही है। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, नारे तो बहुत अच्छे दिए, लेकिन उनकी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए, इसकी आज तक आपने 15 साल में कोई नीति नहीं बनाई कि इनकी रक्षा कैसे की जाए। आज तक मैंने नहीं देखा कि महिला पुलिस ने किसी गैंग रेपिस्ट को पकड़ा हो। महिला थाने हैं, महिला पुलिस हैं, महिलाओं के माध्यम से बेटियों की रक्षा क्यों नहीं हो पा रही है? क्या कोई नीति बनाएंगे? जब राजनीतिक हस्तक्षेप अधिकारी कर्मचारियों की पदस्थापना में, विशेषकर पुलिस महकमे में राजनीतिक ज़्यादा बढ़ जाता है, अधिकारियों को लगने लगता है कि विशेष आशीर्वाद प्राप्त है, वो अपने कर्तव्य निष्ठा और पालन करना भूल जाते हैं और उन नेताओं के पीछे घूमने लगते हैं और ऐसी गैंगरेप जैसी दुर्घटनाएं, घटनाएं, व्यभिचार, दुराचार होना चालू हो जाती है। एक के बाद एक कई सवाल कांग्रेस ने उठाए हैं, एनपी प्रजापति ने उठाए हैं। पूछा कि सरकार के पास नीति क्या है? मध्य प्रदेश क्राइम के मामले में नंबर 1 क्यों है? कमलनाथ ने कल भी कहा था कि लगातार मध्य प्रदेश महिला अपराधों के मामले में नंबर 1 रहा। जब हमें सरकार मिली तब भी नंबर 1 था, अब भी नंबर 1 है। यह आरोप कमलनाथ ने लगाए थे और साथ ही आज भी कई सवाल पूछे हैं। पूछा यह है कि आखिरकार इस सरकार के पास नीति क्या है? महिला थाने खोले गए, महिलाओं के खिलाफ अपराध कम करने की मंशा थी, लेकिन क्या कम हो गए अपराध? ये सवाल भी कांग्रेस ने पूछा है। एक के बाद एक जिस तरह से घटनाएं सामने आई हैं, जिस तरह से पुलिस की भूमिका सामने आई है, उसके बाद ये सवाल उठने बेहद लाजमी हैं और सरकार को जवाब देना होगा। सरकार को ये कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है मीटिंग में कि किसी के दबाव में मत आइए, कार्रवाई कीजिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है तो उसको हटाइए, उस पर केस दर्ज कीजिए, बिना किसी दबाव के काम कीजिए। तो दबाव डाल कौन रहा था? सवाल यह है। कुछ दिन पहले भोपाल से भी मामला सामने आ चुका है। एक महिला के साथ दुराचार होता है, गिरफ्तारी होती है और फिर जमानत मिल जाती है। आरोप एक बड़े नेता पर कांग्रेस द्वारा लगाए गए कि संरक्षण मिल रहा था। क्या इस तरह के दबाव की बात शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से बोल रहे थे कि दबाव में नहीं आना है? एक महिला, उसके साथ दुराचार होता है, वो थाने में जाती है, थाने में उसके जेठ को, उसके पति को लॉकअप में डाल दिया जाता है। दुखी होकर महिला खुदकुशी कर लेती है। ये पुलिस वाले यहाँ किसके दबाव में थे? खरगोन में मामला सामने आता है। एक बच्ची को अगवा किया जाता है, उसके साथ दुराचार होता है, पुलिस के हाथ एक बाइक लगती है, वो भी चोरी की बताई जा रही है। उसके बाद से पुलिस के हाथ खाली हैं। ये कहा जाता है कि सूचना दी गई, 1.5 घंटे देरी से पुलिस पहुंची और इतना समय अपराधियों को मिल गया कि वो पैदल ही फरार हो गए। ये स्थिति है मध्य प्रदेश की। ये 3 तस्वीरें एक बार फिर से आप देख लीजिए। नरसिंहपुर, खरगोन, छतरपुर की तस्वीरें हैं। गैंगरेप पीड़िता ने खुदकुशी कर ली नरसिंहपुर में। जेपी धनोपिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के नेता है जेपी धनोपिया जी। आज स्वागत करने का मन नहीं कर रहा जिस तरह के मामले सामने आए हैं मध्य प्रदेश में, एक के बाद एक। लोकेन जी, मैं समझता हूं कि ये मध्य प्रदेश सरकार के लिए कलंकित करने वाली बात कोई नई नहीं है। मध्य प्रदेश से पिछले 15 सालों जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, तब भी उनकी कार्य प्रणाली और कार्य को अगर देखें तो इतना दूषित रहा है कि पूरा देश में मध्य प्रदेश हर बात में जो कलंकित करने वाले काम है, महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार, कुपोषण, भ्रष्टाचार, अध्यापन, इस सब में नंबर 1 पर रहा है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सिर्फ पब्लिसिटी के माध्यम से, लोगों को इवेंट के माध्यम से लोगों को गुमराह करने की रहती हैं। आज अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, किसान फांसी लगा रहे हैं,
क्या नहीं हो रहा है इस प्रदेश के अंदर। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ घोषणाएं और शिलान्यास के नाम पर पब्लिसिटी करते हुए घूम रहे हैं। करते कुछ नहीं है, शिलान्यास कर देते हैं, होता कुछ नहीं है, भूमि पूजन कर देते हैं, ना कुछ है ना कुछ होने वाला है, वही मालूम है। आज अगर 6 महीने में कुछ करते तो समझ में आता। मार्च में उन्होंने सरकार बनाई है, मार्च से लेकर आज तक 6 महीने के अंदर आप देखिए कहीं पर भी कुछ नहीं है, सिर्फ भूमि पूजन शिलान्यास, भूमि पूजन शिलान्यास। तो ये कोई नियम प्रक्रिया है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि खुद अपने आप में असमंजस में फंसी हुई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है होना क्या है, कि वो भी मानते हैं कि ये उपचुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है, इसलिए अप्रत्याशित हालात बने हुए। जेपी धनोपिया जी, मुख्यमंत्री ये निर्देशित करते हैं कि किसी के दबाव में पुलिस काम ना करे, तो क्या दबाव में कर रही है पुलिस काम? ये भी सवाल है। क्यों मुख्यमंत्री को ये कहना पड़ रहा है कि खुलकर काम कीजिए, अधिकारी खुलकर काम करें, पुलिस खुलकर काम करे, अपराधियों को पकड़े? दबाव डाल कौन रहा है पुलिस पर? क्यों पुलिस गरीबों की एफआईआर तक दर्ज नहीं करती? एक महिला कहती है मेडिकल कर लीजिए, बलात्कार हुआ है मेरे साथ, उसको घर भेज दिया जाता है, उसके पति को जेल में डाल दिया जाता है, अंत में खुदकुशी कर लेती है। किसका दबाव है ऐसा पुलिस पर, या पुलिस काम करना ही नहीं चाहती? आक्रमणता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आक्रमणता है। अधिकारियों के, मंत्रियों के साथ दोस्ताना संबंध हैं। जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं उनका हिसाब किताब की प्रक्रिया है, इसलिए ऐसे हालात बने हुए हैं। और ये हालात जो हैं ये मध्य प्रदेश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है और ठीक नहीं है। ये आज परिणाम इस बात का साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की परिस्थितियां ठीक नहीं है। और निश्चित रूप से अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये अस्थायी रूप से सरकार है, इससे नहीं। राजपाल सिसोदिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं। राजपाल जी, आज जनता ये सवाल पूछ रही है, छोटी छोटी बच्चियां, महिलाएं, कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार क्या कर रही है? खासकर गरीब लोग, उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है। राजपाल जी, फोन कट गया है उनका, लगता है दोबारा से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे अगर वो जवाब देने के लिए तैयार हुए तो, इस पूरे मामले को लेकर। जेपी धनोपिया जी, एक और आज सवाल कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एनपी प्रजापति ने उठाया कि महिला थाने खोले गए और यह दावा किया गया कि महिला अपराध कम होंगे। उनकी जो भूमिका है उसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। आपको लगता है कि जो कॉन्सेप्ट था यही पूरा फेल हो गया और आपकी सरकार भी इस दौरान 15 महीने रही, इस कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए आपने क्या कदम उठाए? देखिए, एक्चुअली रोगन जी 15 साल नाम 15 महीने को अगर आप तुलना करके देखेंगे तो 15 महीने में आदरणीय कमलनाथ जी ने हर उन पहलू को छूने का और ठीक करने का प्रयास किया है जो मध्य प्रदेश को कलंकित कर रहे थे। यहाँ कानून व्यवस्था ध्वस्त पड़ गई, जहाँ माफिया राज चल रहा था, यहाँ गुंडा राज चल रहा था, जहाँ पर मिलावटखोरी चल रही थी। यहाँ पर स्थिति इतनी थी कि लोग हर चीज मिलावट होती थी, लोगों की बेकार मृत्यु होती थी। सारी चीजों को रोकने का प्रयास आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। गरीबों की पेंशन राशि बढ़ाई, कन्याओं के लिए उन्होंने विवाह के लिए राशि बढ़ाई, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, छात्रों के लिए सबको स्थानीय लोगों को 70% रोजगार की व्यवस्था की। जेपी धनोपिया जी, आज प्रचार नहीं सर, आज प्रचार नहीं। देखिए, सवाल ये था कि महिला थानों को लेकर सवाल उठा, आपने ही उठाया, एनपी प्रजापति ने उठाया, तो उसको बेहतरी के लिए क्या किया? मेरा सवाल वो था सर। वो निश्चित रूप से मंत्रियों के चहेते लोगों की प्रभारी के रूप में की जाती है। जो थाना प्रभारी होते हैं वो मंत्रियों के चहेते होते हैं, विधायकों के चहेते होते हैं, इसके कारण वो लोग सुनते नहीं है और आराम से बिगड़ जाते हैं। राजपाल सिसोदिया जी, आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक मेरी? जी हाँ, पहुंच रही है साहब। राजपाल जी, आज प्रदेश की जनता, महिलाएं, छोटी बच्चियां सवाल पूछ रही हैं सरकार से कि हमारी सुरक्षा के राम भरोसे, खासकर गरीब लोग, उनके मामले तक दर्ज नहीं हो रहे हैं थानों में। निश्चित तौर पर सवाल पूछने का उनका अधिकार है सरकार से, और मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार जवाब भी दे रही है और साथ में कार्रवाई भी करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशीलता है कि पॉस्को एक्ट और नाबालिग बच्चियों के साथ में या बलात्कार की घटनाओं में जो दोषी है उनको अगर देश में पहली बार फांसी की सजा का प्रावधान करने का काम किया तो हमारी ही सरकार ने किया था। हमने ही इस मध्य प्रदेश की धरती पे सबसे पहले जो है पॉस्को एक्ट के अंतर्गत या फिर दुराचार के, यौन दुराचार के मामलों के अंतर्गत फांसी की सजा का राजपाल जी, अच्छी बात है आपने कानून बनाए, लेकिन आज जनता ये सवाल पूछ रही है, जब हमारे मामले ही दर्ज नहीं होंगे थानों में, हम कहेंगे कि हमारा मेडिकल कर लीजिए तो बोलेंगे कल आ जाइए, कल जाएंगे तो हमारे पति को, जेठ को लॉकअप में डाल देंगे, अंत में खुदकुशी के अलावा क्या करेगी महिला? वो किया उसने, आज हमारे बीच नहीं है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। खरगोन में मामला सामने आया है, फांसी तो तब होगी सर जब अपराधी पकड़े जाएंगे। आज 4 दिन हो गए, अभी तक एक बाइक के अलावा कुछ हाथ नहीं लगाया पुलिस के। निश्चित तौर पर अगर कोई सिस्टम के अंदर जो सिस्टम तैयार किया गया है प्रशासनिक कार्य में कोताही बरतेगा तो ऐसे अधिकारियों को भी बख्शने का काम नहीं किया जाएगा, और आप देखेंगे कि वो सजा देने का काम हुआ है। पहली बार किसी मामले में
थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर होने का काम हुआ है इस वाले विषय के अंदर। यह भी सरकार की संवेदनशीलता है। निश्चित तौर पर मैं इस घटना को लेकर व्यथित भी हूँ, दुखी भी हूँ और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। परंतु अगर मध्य प्रदेश की धरती पे इस प्रकार की कोई घटना होगी तो दोषी फिर अधिकारी कर्मचारी भी अगर होंगे, चाहे पुलिस के आला अधिकारी भी होंगे, तो वो भी नहीं बख्शे जाएंगे और उनको भी दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि अभी इन घटना में करना पड़ा। निष्पक्ष जांच होगी, दोषी गिरफ्तार होंगे, ट्रायल चलेगा, फास्ट ट्रैक में ट्रायल चलेगा और फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम यहाँ की मध्य प्रदेश की सरकार और यहाँ की कानूनी व्यवस्था करेगी। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साथ में ये भी कहना चाहता हूँ मैं कि मध्य प्रदेश की संवेदनशील सरकार है, जिसने अमूलचूल परिवर्तन इस एक्ट के अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत करने का काम किया है, जिसको कि केंद्र की सरकार ने भी बाद में उसी को पुष्टि करने का काम किया। और आज देश के अंदर अगर पास्को एक्ट के राजपाल जी, लेकिन यही महिलाएं पूछती हैं कि फायदा क्या, महिला थाने बन गए। यही सवाल आज कांग्रेस ने भी उठाया और पूछा कि कितनी ऐसे केस आए जब महिला थानों में जाकर रेपिस्ट पकड़े गए हों। उन्होंने सवाल पूछा कि अभी बता दीजिए कि जब से मध्य प्रदेश में कानून बना है कितने लोगों की फांसी हो गई, एक भी बता दीजिए। निश्चित तौर पर फांसी के ऑर्डर हुए हैं, परंतु एग्जीक्यूशन इसलिए नहीं हुआ है कि जब कोई सजा होती तो उसके 2-3 बार उसको जो है अपील में जाने का अधिकार होता है। ट्रायल कोर्ट से सजा होने के बाद भी हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में जाने का उसको अधिकार होता है और आखिरी में मर्सी पिटीशन के अंतर्गत वो राष्ट्रपति के पास भी जाने का एक अधिकार होता है। धनोपिया जी, जिस तरीके से राजपाल सिसोदिया जी बता रहे हैं कि हमने तो नियम बना दिए, कोर्ट में मामले अटकेंगे जाकर, सालों साल चलेंगे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा काम तो कानून बनाना है। आपको लगता है कि इसी नीति के साथ अपराध रुक सकता है? कानून, लोकन जी, कानून बनाना, कानून का एग्जीक्यूशन कराना सरकार का काम होता है। हाँ। ये कितने साल पहले इन्होंने ये कानून बनाया था कि बलात्कारियों को हम फांसी की सजा देंगे। अपील हो रही है, दर अपील हो रही है, कहीं पर भी ये कोई कार्रवाई पास नहीं करा पाए, किसी अपील का निर्णय नहीं करा पाए कि दोषी है व्यक्ति या नहीं है। ये तो इनकी निष्क्रियता है। ये लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, कागजी रिकॉर्ड तैयार करने के लिए बोलते हैं कि हमारे यहाँ से कानून है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं पर भी कोई महिला, बच्चियां बेचारी रात को अकेले दिन में सड़क के निकलने में डरती हैं। चैन खींचने की घटनाएं देखिए, छेड़ने की घटनाएं देखिए, चाकूश्री देखिए, बलात्कार भी क्या नहीं हो रहा है। और महिला थाने से 100 पीस बनकर रह गए हैं मध्य प्रदेश में। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का एक बहुत जीता जागता उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि ये कहना कि हमारे मुख्यमंत्री ने किया, नरसिंहपुर जिले को जितने वहाँ के एएसपी राजेश तिवारी हैं, उनको लेकर विधायक ने धरना तक दिया, आमरण अनशन तक किया, विधान तक दिया, इन्होंने नहीं किया। बिल्कुल राजपाल जी, एक छोटा सा सवाल मैं इस पर भी लेता हूँ, मुझे रोकना पड़ेगा। राजपाल जी, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि बिना दबाव में पुलिस काम करे। आखिरकार दबाव कौन डाल रहा है पुलिस पर कि मामले तक दर्ज नहीं होते हैं? क्यों मुख्यमंत्री को कहना पड़ता है? नहीं, निश्चित तौर पर दबाव से अर्थ ये है कोई राजनीतिक दबाव या राजनीतिक संरक्षण की दबाव नहीं होता है। दबाव कई तरह के होते हैं। पुलिस काम के दबाव में भी रहती है, तनाव में भी रहती है, परंतु उन सब बात के बाद में महिला जो अपराध होते हैं उनको लेकर तत्काल तत्परता से कार्रवाई हो, ये सुनिश्चित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। काम के तनाव में तो राजपाल जी आप भी रहते होंगे, काम के तनाव तो सब पर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी अपनी जिम्मेदारी से भाग जाएंगे। राजपाल सिसोदिया भी काम के दबाव में होते होंगे, तो अपनी जिम्मेदारी को तो निभाएंगे वो। मैं निश्चित तौर पर वही कह रहा हूँ कि उस दबाव को कम करने का प्रयास भी होगा। और उसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि विगत दिनों कई सारे मैं मामले ऐसे गिना सकता हूँ जो 6 महीने के अंदर फांसी के तख्ते तक पहुंचाने का काम हमने किया है, परंतु अपीलांट कोर्ट में केस पेंडिंग है। मैं उज्जैन का महाकाल थाने का केस आपको इस पर दिलाना चाहता हूँ। 4 महीने के अंदर उसका ट्रायल कंप्लीट हुआ उज्जैन के अंदर और उसको सजा हुई है, परंतु अपील में वो पेंडिंग है। अब हम इस व्यवस्था को बनाने में लगे कि अपीलांट कोर्ट जितनी भी है, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वहां भी फास्ट ट्रैक व्यवस्था हो। इस प्रकार के मामलों में ये व्यवस्था भी शीघ्र लागू होगी देश के अंदर। उसके बाद में ये मामले। राजपाल जी, जेपी धनोपिया जी, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए।